हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, आज की क्लास में मैं डिस्कस कराऊंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैपिड फायर होगा, वन लाइनर होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी सवाल जो आपके प्रीवियस कई सारे एग्जाम में जो पूछ चुके हैं और आने वाले कई सारे एग्जाम में पूछने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब करवाऊंगा। रैपिड फायर और वन लाइनर होगा। देखिए, पिछली क्लास में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कवर करवाया हूँ, पूरा थ्योरी बेसिक से एडवांस लेवल तक जितना भी सवाल बन सकते हैं पूरा थ्योरी करवाया हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज करके। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। ये ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके एग्जाम में ये ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन की जगह लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड भी पूछ सकता है। लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट सिविलाइजेशन भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। देखो, वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन हुआ था, 4 में से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइना सिविलाइजेशन और इंडस वैली। इन 4 में से इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड में लार्जेस्ट भी था। और आपके एग्जाम में ये पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला साइट और जो अर्लीस्ट सिटी, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया वाज, ये हड़प्पा था। अगर आपके एग्जाम में अर्लीस्ट सिटी आए कि इन व्हिच इंडस वैली साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर, अगर पहला इंडस वैली साइट कौन सा था, हड़प्पा था। और द अर्लीस्ट सिटी, जो पहला सिटी बोले या पहला इंडस वैली साइट बोले, इसका आंसर होगा हड़प्पा। इसका डिस्कवर कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, याद रहेगा। नेक्स्ट अगला देखो, अगला सवाल है व्हिच सिटी वाज एक्सकेवेटेड इन 1922 इन लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। इंडस रिवर के किनारे में 1922 में कौन सा इंडस वैली साइट है जो ये हुआ था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट है। और ये मोहनजोदड़ो करंटली कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे लार्जेस्ट इंडियन साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडिया के क्षेत्र में है, अभी जो करंटली इंडिया में है, इसका जो लार्जेस्ट अगर पूछे तो राखीगढ़ी होगा। राखीगढ़ी कहाँ है? आपके राजस्थान में, हमारे जो इंडिया के राजस्थान में। ठीक, तो अगला सवाल आएंगे। नेक्स्ट देखो, द एंशिएंट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इमर्ज्ड अलोंग द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। कौन सा रिवर है उसमें? इंडस रिवर के किनारे में। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि रिवर। रवि रिवर के किनारे में हड़प्पा जो साइट है और हड़प्पा जो शहर था ये हुआ था। नेक्स्ट अगला देखो, द हड़प्पन साइट रोपड़ वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। रोपड़ सतलेज रिवर के अंदर। कौन सा? सतलेज रिवर के अंदर रोपड़। नेक्स्ट देखो, डैक्स इज ए साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। देखो, ये आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछता है। इंडस रिवर के किनारे में 3 साइट है। एक तो मोहनजोदारो, दूसरा चान्होदारो, ये दोनों पाकिस्तान में है। और हमारे यहाँ का जो और एक है जो सुरकोतड़ा, ये इंडस रिवर के किनारे में है। और ये करंटली कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात। तो आपके एग्जाम में मोहनजोदारो और चान्होदारो, सुरकोतड़ा और रोपड़, ये 4 ऑप्शन होगा। इन 4 ऑप्शन में इंडस वैली यानी कि जो इंडस रिवर के किनारे में 3 साइट था। एक है मोहनजोदारो, दूसरा चान्होदारो और सुरकोतड़ा। मोहनजोदारो और चान्होदारो ये पाकिस्तान में है, सुरकोतड़ा इंडिया के अंदर है और गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा रोपड़ नहीं है, इंडस रिवर के किनारे। समझ में आ रहा? अगला देखो, द हड़प्पन साइट मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर। मांडा सिटी आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हमारा जो 4 ये था, नॉर्थ में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ये जो मांडा था नॉर्दर्न मोस्ट है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के मांडा। ये कौन सा रिवर? चेनाब रिवर। यहाँ दैमाबाद साउथ में था, यहाँ आलमगीरपुर और यहाँ बलूचिस्तान। समझ में आ रहा? तो ये जो मांडा था, ये मांडा ये नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, जम्मू कश्मीर के है। और कौन सा रिवर? चेनाब रिवर में है। अगला देखो, द स्ट्राइकिंग फीचर। नेक्स्ट है द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग शहरी थे, अर्बन थे। ठीक, अगला देखो 13 नंबर, व्हिच वाज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, ये
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई तरह जितना भी सिटीज थे, इरिगेशन कैनाल यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम सब में सही नहीं था, कुछ कुछ साइड में अच्छा था और कुछ में नहीं था। आगे पढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट देखो 14, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ पक्का ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग अपना जो घर बनाते हैं किससे, with the use of पक्का ब्रिक्स, with the use of पक्का ब्रिक्स। नेक्स्ट देखो which domesticated animal was absent in the terracottas of इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय कौन सा डोमेस्टिकेट एनिमल एब्सेंट रहा, ये कौन, ये काओ। काओ तब डोमेस्टिकेट नहीं होता था। नेक्स्ट द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, सबसे पहला मेटल जो इंसान ने यूज किया ये था कॉपर। नेक्स्ट 17 नंबर, व्हिच मेटल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ये कॉपर मेटल तो यूज करता था लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय आयरन यूज नहीं करता था। नेक्स्ट द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड पशुपति और मदर गॉडेज, तब का जो गॉडेज था जिसको वर्शिप करते थे क्या है, पशुपति और मदर गॉडेज। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो स्क्रिप्ट क्या था, इसके समय कोई स्क्रिप्ट कहिए नहीं, ये अनडिसिफर्ड है। ठीक। नेक्स्ट व्हिच रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सील्स, तब का जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ के जो लोग हैं जो एक्सकेवेट किया गया था ये सील था, क्या था, सील है। नेक्स्ट आइडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल यानी कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू व्हिच सिविलाइजेशन, यानी कि ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल कौन सा समय फेमस था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। देखो यहाँ 3-4 स्टेटमेंट रहा होगा, यहाँ मैंने तो रिपीट फायर करवाया है, सीधा ये लगाया। तो एनिमल मीट वाज द स्टेपल फूड, तब इन 4 में से एक ऑप्शन था एनिमल मीट वाज द स्टेपल फूड, लेकिन यहाँ के लोग का स्टेपल फूड एनिमल मीट नहीं था। तब लोग खेती करना जानते थे, ग्रेनरी था यानी कि फल मूल जो जंगल में जो भी कुछ होता है ये इसे भी खाते थे। तो यानी कि एनिमल मीट वाज इनका जो स्टेपल फूड एनिमल मीट नहीं था, इनमें से ये गलत था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 23, द इंडस पीपुल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स व्हिच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील एट हड़प्पा, यानी कि जो हड़प्पा के समय जो सील का जो डिस्कवरी किया गया था, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये लोग वेट्स और मेजरमेंट्स करना जानते थे। नेक्स्ट 24 नंबर, 24 में व्हिच मोस्ट पॉपुलर इंडस वैली साइट लाइज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, यानी कि इनमें से कौन सा जो मोस्ट पॉपुलर है, यह है एक है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो जो प्रेजेंट पाकिस्तान में, चान्होदरो भी पाकिस्तान में भी है, रोपड़ भी पाकिस्तान के अंदर है, समझ रहे हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, यह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा आपके कौन सा रिवर, रवि रिवर्स के किनारे में है और ये मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, 25, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है और ग्रेट ग्रेनरी भी पूछे ये भी मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ग्रेट बाथ बोले या ग्रेट ग्रेनरी बोले, और ग्रेट ग्रेनरी की जगह जो लार्जेस्ट बिल्डिंग भी पूछे तो ये भी मोहनजोदड़ो में पाया जाता है और ग्रेट ग्रेनरी को ही लार्जेस्ट बिल्डिंग कहा जाता था। नेक्स्ट 26, द हड़प्पन्स वर अर्बन। हड़प्पन्स जो लोग थे वो लोग शहरी थे यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन था ये। नेक्स्ट 27 नंबर, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज। देखो तब लोग जो सोसाइटी, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब सोसाइटी था तब के लोग इतना एजुकेटेड नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज यानी कि इस तरह का कुछ नहीं था, तो यानी कि फेयरली इगलिटेरियन। नेक्स्ट 28 नंबर, व्हिच मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा वेपन यूज होता था, कौन सा मैन्युफैक्चर करने, ये टेराकोटा वन टाइप ऑफ वेपन्स है। नेक्स्ट 29 नंबर, what has not been found in the excavation of हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट्स के जो एक्सकेवेशन के लिए कौन सा नहीं पाया, फोर्ट तो पाया गया था, ड्रेन्स एंड वेल भी पाया गया था, रिजर्वेयर भी मिला था, टेम्पल विथ शिखर, ये मॉडर्न टेम्पल आर्किटेक्चर का ये है, जो टेम्पल एंड शिखर ये नहीं पाया गया, इसका आंसर होगा 4, ये नहीं पाया था तब के समय। ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, एट व्हिच लोकेशन स्कल्प्टर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वाज फाउंड। ये देमाबाद। देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा, महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र में है और गोदावरी रिवर के किनारे में है। नेक्स्ट देखो 31, व्हिच हड़प्पन साइट्स वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात।
कौन सा हड़प्पन साइट है जो गुजरात में नहीं है? आपको पता है लोथल गुजरात में है, सूरकोतड़ा भी गुजरात में है, ढोलावीरा भी गुजरात में है, लेकिन देमाबाद गुजरात में नहीं है। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। देखो नेक्स्ट देखो 32 नंबर, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेसेस यानी कि जो इविडेंस, जो पहला डिस्कवर करने वाला, जो पहला जो स्कॉलर, जो पहले ज्ञानी माने थे, वो कौन था? क्यूनिंगहम बा अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक है जो आपके जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो, कोई जो आर्कियोलॉजिकल साइट हो, इनके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए एक साइट है, था इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1861 और इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम ही थे, अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1861 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 33, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसमें कुछ ऑप्शन था, इन्हीं ऑप्शन में एक आंसर था MS भट्ट करके। ठीक है, अगर आपके इस सवाल में भी ये पूछ जाए हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, MS भट्ट, इसका आंसर होगा MS भट्ट। नेक्स्ट 34 नंबर, इन हुइच 34 में देखो, इन हुइच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड? देखो आपका जो मोहनजोदारो एंशिएंट जो साइट है, ये कौन सा प्रोविंस में था? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस के अंदर। आपको पता है मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे में है, और कौन सा प्रोविंस? सिंध प्रोविंस में। अगला 35 देखो, द हड़प्पन साइट अमरी इज लोकेटेड। अमरी, अमरी एक हड़प्पन साइट है, ये सिंध पाकिस्तान में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स, सिंधी मोहनजोदारो का मतलब सिंधी में क्या होता है? द माउंड ऑफ द डेड, द माउंड ऑफ द डेड बा मृतकों का टीला। नेक्स्ट 37 नंबर, व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज द ओएसिस ऑफ सिंध? ओएसिस ऑफ सिंध। ठीक है, तो ये मोहनजोदारो। 38 नंबर, व्हिच कंट्री हैज आस्क्ड इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल? हाँ, डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू फाउंड एट मोहनजोदारो। देखो तब का जब 1921 में जब मोहनजोदारो से जो एक्सकेवेशन हुआ, 1921 में फर्स्ट हड़प्पा का हुआ था, 1922 में मोहनजोदारो को हुआ था, यानी कि जो 1922 के अंदर जो मोहनजोदारो, तब का इंडिया बिखरा हुआ नहीं था, पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान सब एक जगह था। तो ये पाकिस्तान अभी ये जो फेमस डांसिंग गर्ल का जो स्टेच्यू है, ये अभी मांग रहा है, बड़ा ये चालाक है। ठीक है, तो देखो अगला 39, इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेट ग्रैनरी। देखो मैं पहले से बोल चुका हूँ, अगर आपके एग्जाम में लार्जेस्ट बिल्डिंग पूछे तो ये ग्रेट ग्रैनरी, और ये ग्रेट ग्रैनरी कहाँ है? मोहनजोदारो। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, कालीबंगा इज सिचुएटेड इन? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ये इसका नाम कालीबंगा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ काले रंग का चूड़िया, काली का मतलब काली और बांगा का मतलब चूड़िया, यानी कि काले रंग का चूड़िया यहाँ देखने को मिलता था, इसीलिए इसका नाम है वो कालीबंगा हुआ। ठीक है, और ये प्लोइंग एरिया, यहाँ जुते हुए खेत का भी एविडेंस देखने को मिला है। कहाँ? कालीबंगा में। नेक्स्ट देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस पर पटेरी के लिए भी ये फेमस रहा है। और नेक्स्ट, व्हिच हड़प्पन साइट यूज्ड मड ब्रिक्स इन एम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस? यानी कि कालीबंगा साइट में, यानी कालीबंगा के लोग जो लोग थे, जो सोसाइटी रहते थे कालीबंगा साइट के समय, हड़प्पन साइट का, जो ये लोग मड ब्रिक यूज करते थे, किस लिए? अपना घर बनाने के लिए। कहाँ? कालीबंगा के। नेक्स्ट, व्हिच वाज द ओनली इंडस साइट विद द आर्टिफिशियल ब्रिक ऑफ डकयार्ड? डकयार्ड यानी कि पोर्ट टाउन, ये लोथल, याद रखना। आपके एग्जाम में अगर डकयार्ड भी पूछे, पोर्ट टाउन आ जाए और आर्टिफिशियल डकयार्ड भी आ जाए, ये कहाँ है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट भी सवाल अगर पूछ सकता है, एक कपल ब्यूरियल वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच हड़प्पन साइट? ये भी लोथल के अंदर। नेक्स्ट, व्हिच हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया? देखो डायरेक्ट जो लिंक रहा था, सी ट्रेड लिंक मेसोपोटामिया के साथ, ये लोथल। कहाँ? लोथल। 47 क्वेश्चन, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? देखो आपको पता है लोथल जो इंडस साइड था, ये किस नदी के किनारे में रहता था? ये लोथल जो है भोगावा रिवर। कौन सा? भोगावा रिवर। लेकिन इसका एक भोगावा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जो साबरमती रिवर। कौन सा? साबरमती। याद रखते हो, भोगावा रिवर। लोथल जो इंडस साइड था, ये भोगावा रिवर के किनारे में था। इसका एक्सकेवेशन जो ईयर था 1954 में। इसकी इसलिए फेमस है, अभी हमने जाना कि ये डकयार्ड के लिए फेमस है। कौन सा? डकयार्ड के लिए फेमस है लोथल। और इसके डकयार्ड के अलावा और भी एक सवाल पूछता है, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स
इंडस भी बोले तो लोथल मार के आना, ठीक है। नेक्स्ट 48, व्हिच वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल, सिटी विदाउट ए सिटाडेल, ये चान्हो कहाँ है, प्रेजेंट में पाकिस्तान के अंदर, कहाँ है, पाकिस्तान में। इसका लोकेशन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। कौन सा रिवर में, इंडस रिवर के किनारे चान्हो है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर, धोलावीरा वाटर कंजर्वेशन। आपको पता है एक करंट में एक न्यूज है, धोलावीरा 40वां नंबर का यानी कि जो लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धोलावीरा, आपको याद है। यानी इसका जो एक्सकेवेटर है आपको पता है जेपी जोशी, ये इसका वाटर कंजर्वेशन यानी कि यहाँ का एक यूनिक वे था, यानी कि जो वाटर जो निष्कासन करने के लिए वाटर जो हार्नेसिंग सिस्टम था, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, धोलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम यूनिक है। आपको धोलावीरा याद है ना, इसके जो ड्रेनेज सिस्टम आपको याद होना चाहिए। और ये सिटी एक इंडस साइड का ओनली एक लौता सिटी, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये भी सवाल पूछता है, इसका ड्रेनेज सिस्टम से ये फेमस है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन और ड्रेनेज सिस्टम के लिए धोलावीरा फेमस था। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट 50 नंबर, व्हिच वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर, लूनी रिवर के अंदर, ये धोलावीरा लूनी रिवर के किनारे में ही था। 51, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धोलावीरा हैज़ बीन लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। 52 नंबर, व्हिच हरप्पन सिविलाइजेशन साइट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ ए लार्ज ओपन एरिया विथ टेरेस्ड सैंड आइडेंटिफाइड स्टेडियम। देखो जो लार्ज ओपन एरिया है जिसे स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, ये कहाँ देखने को मिलता था, धोलावीरा, गुजरात के अंदर। इन व्हिच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोतड़ा सिचुएटेड, सुरकोतड़ा में गुजरात, हमने देखा सुरकोतड़ा भी गुजरात में है, लोथाल भी गुजरात में है, और अभी अभी धोलावीरा भी देखा। तो धोलावीरा पूछे, लोथाल पूछे और सुरकोतड़ा पूछे, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अगला देखो 54, व्हिच आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग्स, ये बुर्जा होम, कहाँ, ये बुर्जा होम। नेक्स्ट 55 नंबर, एट व्हिच साइट आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर्ड ब्यूरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड अंटलर सर्न, ये बुर्जा होम के अंदर। नेक्स्ट 56, सतुघाई एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था, इन व्हिच कंट्री, यानी कि जो सतुघाई है एक इंडस वैली साइट है, ये कौन सा कंट्री में प्रेजेंटली है, ये अफगानिस्तान के अंदर है। कौन सा है, अफगानिस्तान के अंदर है, समझ रहे हैं। और एग्जाम में पूछता है जो हमारे जो इंडिया अवार्ड है, तब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया अवार्ड था, ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया, कौन सा लैंग्वेज से लिया, इसका आंसर होगा पर्शियन लैंग्वेज से। कौन सा लैंग्वेज से, पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया था। समझ में आ रहा, देखिए ये आपके जो प्रीवियसली जितना भी कई सारे एग्जाम है, एग्जाम में जितना भी सवाल पूछ चुका है, फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछ चुका है, और आने वाले में भी यही सवाल बनेंगे और कोई दूसरा सवाल होगा ही नहीं। देखिए हमने जितना भी था सब डिस्कस कर लिया, आपका काम है इसको पढ़ना है और इसको नोट डाउन करना है और बार बार याद रखना है। सवाल क्या चेंज होगा, जो सवाल और आगे जो जितना भी फैक्ट है, फैक्ट्स में ही बनेगा। सवाल उल्टा पुल्टा इधर उधर होगा कोई डिफरेंट एग्जाम में, लेकिन सवाल यही है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ना, तो आप खुद ही सब माइंड में प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और अपना जो भी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं इसके लिए जी जान लगा दो, ठीक।